नमस्कार साथियों, मैं हरीश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। जैसे कि मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु बेयर एक्ट के द्वारा पढ़ा रहा हूं और उसकी कक्षा एक बार फिर मैंने अभी कल ही के दिन आपको एक कक्षा प्रोवाइड कराई थी जिसमें थी भारत की उद्देशिका। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था बेयर एक्ट के जो भारत का संविधान है मुख्य विषय वस्तु जो है उस पर उसको पढ़ेंगे। क्या क्या अब हम अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। ठीक है, सिर्फ सुनते जाना है, कुछ नहीं करना। मैं आपको ये संविधान की जो परिभाषा है, भाषा है जो हमारे अनुच्छेद में लिखी है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल से समझ में आती है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान कर दूंगा। चलिए, अब हम हमारे भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395 हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जो कोई भी कहता है कि 395 से ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ कि उसे संविधान की नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि गणना की यानी संख्या की दृष्टि से ये 400 से ज़्यादा हो सकते हैं, 400 से ज़्यादा ही हैं, हो नहीं सकते। परंतु आज भी या अब जो भी पुस्तक है, जो मूल प्रति है, उसमें अभी भी 395 आर्टिकल ही हैं। सिर्फ संख्या की दृष्टि से गिनने के उसमें संशोधन होते हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल ही हैं, 22 भाग हैं, सिर्फ अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। पहले मूल संविधान जब बना था, जो मूल प्रति है, ठीक है, उसमें 8 थी और 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। चलिए, अब हम भाग 1 से शुरुआत करते हैं। भाग 1 क्या है हमारा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आइए अनुच्छेद 1 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। जब संविधान बन रहा था तब चर्चा हुई कि कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बोला कि हम जो अब वर्तमान में यानी उस समय आज़ादी के समय जो नाम प्रचलित था इंडिया, कि हम इसको संविधान का में नाम रखेंगे। कुछ ने बोला नहीं, प्राचीन नाम होना चाहिए, तो इसलिए दोनों नाम अपना लिए गए, भारत अर्थात इंडिया। दोनों की भावनाओं को किसी को भी ठेस नहीं पहुंची, कहने का वो है, तात्पर्य ये है। भारत नाम क्या है? पहले उसमें संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। अब राज्य के संघ को मैं आपको बताता हूँ। संघ से तात्पर्य ये है, संघ इंग्लिश में यूनियन शब्द का यूज किया गया है भारत के संविधान में, और इसको फेडरल शब्द भी यूज होता है संघ के लिए, पर भारत में यूनियन शब्द का यूज किया। यूनियन का इसलिए किया गया है कि भारत में जो राज्य हैं वे विलय के माध्यम से भारत में मिले हैं, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 बस्तियां कॉलोनियां थीं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आकर वे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, कभी भी हट सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ऐसे ही महासंघ था एक, कौन? यूएसएसआर, जो 1945 में बना था, 1991 में उसका विघटन हो गया, वो अलग हो गया। पर भारत के जो राज्य हैं वे कभी अलग नहीं हो सकते। जिस तरह पानी में नमक को कभी अलग नहीं किया जा सकता मिलाने के बाद, उस तरह भारत के राज्य हैं। सीधी सी ये बात है। चलिए, अब भाग भाग 1 और अनुच्छेद 1, ठीक, इससे संबंधित है। संघ का नाम और राज्य से। संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया, संघ का नाम होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक, पहली अनुसूची में जो राज्य हैं, ठीक है,
वे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, जब संविधान बना तो 4 सूची यानी 4 कैटेगरी में राज्यों को रखा गया, A, B, C, D, 4 पार्ट में रखा गया था। ठीक, ये फिर कुछ समय बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग का वो आयोग बना तो उसके बाद ये खत्म हो गया था। A, B, C, D, ये 4 राज्य जो, ठीक है। फिर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, सिर्फ ये 2 ही बचे थे इनके। फिर इसका तीसरा क्लोज क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होगा। राज्य के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। ठीक है, जो अर्जित किए जाएं, ठीक, अर्जित से समझ गए होंगे आप, यानी जो भविष्य में किसी भी देश के द्वारा कोई स्वेच्छा से या भारत को दे दे, जैसे पाकिस्तान अपनी इच्छा से कह दे कि भारत में विलय होना है या भारत में, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक, चलिए अब दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश यानी किसी भी माध्यम से नए राज्य, जब जैसे सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, गोवा था, पुर्तगालियों की बस्ती थी। ठीक है, ऐसे स्थापना का मतलब है कोई जो एक ऐसा राज्य जिस पे कोई जनसंख्या या किसी का नामकरण नहीं हुआ है, किसी देश का या का प्रभुत्व नहीं है, वह वीरान है और भारत उस पर, या भारत वह वहाँ की जनसंख्या या जो भी राज्य है जो शासन करता है वो कहे कि हमें भारत में मिलना है, उसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, कुछ उसका नाम नहीं है। स्थापना से तात्पर्य ये है। ठीक, वो भारत में आकर मिल जाएगा, भारत उसे अपना नाम दे देगा, भारत राज्य के नाम, भारत देश के नाम से वो कहलाया जाएगा। ठीक, उसका राज्य बन जाएगा भारत का। चलिए देखिए अब 2 के सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। जब सिक्किम बना यानी, ठीक है, 1975, 26/4/1975 से निरसित है। 35वां संविधान संशोधन हुआ, इससे पहले संघ का यानी यूटी बनाया गया। ठीक है, सहयुक्त संघ के साथ सहयुक्त। ठीक, फिर 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये 2 का समाप्त हो गया, निरसित हो गया। ठीक है, लिखा हुआ। फिर आइए आर्टिकल 3, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा, अब इसका क्या क्लोज यानी ये क्या कहता है, देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। ठीक है, जो राज्य, कोई 2 राज्य हैं उसके राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड को बनाया गया 2000 में, सन 2000। 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर, ठीक है, 2 राज्य हैं उनके किसी भागों को मिलाकर बना सकती है एक नया राज्य। राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 3 के आगे के क्या क्लोज है, क्या कहता है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विशिष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्य में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नामों पर पड़ता है, वह
जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात किए जाएं, प्रकट किए जाने पर वह विधेयक राष्ट्रपति को उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, परंतु राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते। स्पष्टीकरण 2, संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र में किसी अन्य राज्य या राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य क्षेत्र में निर्माण सकते। देखिए बहुत ही जटिल भाषा है, मैं इसको आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। जब भी आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है, एक बार ऊपर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जब भी ऐसा संसद के द्वारा यानी राष्ट्रपति जब कोई ऐसा कानून लेकर आते हैं, जब बिल आता है कोई किसी संसद में पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति सब एक बार उस विषय क्षेत्र यानी जिस भी राज्य का नाम या परिवर्तन होना है, उसकी सीमा घटानी है, बढ़ानी है, नया उसके राज्य क्षेत्र में से अलग करना है कोई राज्य क्षेत्र, तो उस विधानमंडल को उस राज्य की विधानमंडल को वो बिल भेजेगी। साधारण बिल ही होता है, ठीक है, संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब राष्ट्रपति विधानमंडल में उस क्षेत्र की विधानमंडल में भेज देते हैं, उस राज्य के विधानमंडल में उस बिल को भेज देते हैं, तो फिर बिल भेजने के बाद उस विधानमंडल में चर्चा परिचर्चा होती है। उस चर्चा के बाद वो बिल वे पारित करें या नकार दें, ठीक है, एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वे उसे पारित करें या ना करें। इसके लिए वह बाध्यकारी नहीं होते, यानी सिर्फ एक स्व विवेक होता है राष्ट्रपति का, भेजना चाह बस से उनकी सहमति लेना चाहते हैं, सहमति वे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बाध्यकारी नहीं है या थोपी नहीं जाएगी। राष्ट्रपति स्व विवेक के आधार पर इस पर चर्चा पर अपना निर्णय लेते हैं, संसद अपना निर्णय लेती है। सिर्फ राज्य से एक बार पूछा जाता है, उसकी राय ली जाती है। इस पर जो करना है संसद को करना है, मात्र पूछने के लिए इस पर होता है, बस इसमें ये लिखा हुआ है। अगर सहमति दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो ठीक है, जो करना है वो होगा, बस ये है। चलिए अब आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 3 आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, सीधा सा भाई इसकी जटिल भाषा है, थोड़ा मैं आपको अपने माध्यम से इसको परिभाषाओं को आसान करता जा रहा हूँ। चलिए अब पहली अनुसूची, एक मिनट रुकिएगा जरा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। बहुत ही जटिल भाषा है, ये आर्टिकल हर किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी कई बार में समझ में आया, कई बार पढ़ना पड़ता है, इसकी परिभाषा थोड़ी जटिल है संविधान की। चलिए अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के ऐसे उपबंध अंतर निर्दिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंध को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। ऐसी अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक उपबंध भी, जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य क्षेत्र संसद में विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, संसद अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोत्तर प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। बस ये है, इसमें अनुच्छेद 368 के तहत प्रयोजनों को इस संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो भी हम कानून के हिसाब से जो हमें कानून लाएंगे, किसी के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नए राज्य की स्थापना करना है, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बस इसमें ये बात कही गई है। उसके लिए साधारण विधेयक लाना पड़ेगा। साधारण कानून के माध्यम से हम किसी भी राज्य क्षेत्र को दे सकते हैं, ले सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं इत्यादि। जैसे बेरूबारी संघ को हमने पाकिस्तान को दे दिया था, सौंप दिया था 1960 में। ये बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इस पर कभी ये वाद है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पहले उद्देशिका से भी जुड़ा हुआ है। इसमें माना था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, फिर बाद में केशवानंद भारतीवाद में मान लिया गया था संविधान उद्देशिका का अंग है। संविधान सुप्रीम कोर्ट भी मतलब खेलता है, कहने का तात्पर्य ये है। हाँ ना कुछ इस तरीके से उसकी वो अपने फैसले देता है, कभी बदलता है, कभी कुछ ऐसे होता। चलिए, अब मैंने आपको ये भाग 1 पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी कुछ डाउट हैं तो वे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए,